नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज आपकी बहन आपके लिए लेके आई है एक ननंद और भाभी का कहानी, छोटा सा स्टोरी। तो सुनिए। एक भाभी थी, तो उनका 7 ननंद थे। पता है वो लोग क्या करते थे? भाभी तो एक थी, तो 7 बहन थे, एक ही भाई था। तो वो लोग क्या करते थे, अभी क्या करेंगे दोस्तों? अभी तो भाभी को मतलब कौन, मतलब किसको भाभी ज़्यादा प्यार करेगी? वो सब बड़े जितने भी थे सोचते रहते, सिर्फ छोटी ननन को छोड़ के। वो ऐसे नहीं सोचती थी। वो तो सोचती थी बाद में बताती हूँ दोस्तों। बाद में क्या हुआ, बड़ी वाली क्या करती थी, सबसे बड़ी वाली बहन, ये वो सब कुछ लाके देती थी। उसको क्या लाके देगी, प्यार करो तो भी है, ना करो भी तो है, मुंह से बोलती है, लेकिन अंदर ही अंदर रहता है कि नहीं, मैं इतना कुछ देती हूँ ना, इसको तो चाहिए मुझे ज़्यादा प्यार करना। तो बीच वाली भी ऐसे सोचती है। फिर बीच वाली भी ऐसे सोचती थी। सब लोग इस भाभी को लेके कुछ ना कुछ देते रहते, मतलब अपने भाभी किसको ज़्यादा प्यार करेगी वही सोचते हैं दोस्तों। क्या बताओ, इतना मतलब वो मज़ा भी आता है ना, क्या बताओ, बोलने में बहुत ही। तो भाभी परेशान हो गई। भाभी परेशान होके क्या करेगी बेचारी हैं। ये आता है कोई, वो बीच वाली ननद आएगी तो घर को लेपाई पूछाई सब काम उम करके दे देगी। बड़े वाले आएंगे तो काम इतना नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, उसको कपड़ा उपड़ा सब पूरा लाद देंगे, जितना भी सोना चांदी जितना भी गहना हो सब कुछ लेके आते हैं। उसको वो नहीं, बड़े वाली को, कि मुझे ये मतलब वो दे दो। मैं उसका मतलब बड़े वाली का ये कहना है, मैंने इतना कुछ दिया है, मुझे भी ऐसे इज्जत करना चाहिए ना। तो गया, कोई बात नहीं। और बीच वाली सोचती है कुछ भी हो चाहे, मैं तो सब कुछ डाल दूंगी एक ही बार में, और मुझे ही प्यार करेगी ज़्यादा। और सबसे छोटी वाली सोचती थी, मुझे कुछ, अगर वो मुझे प्यार करेगी मुझे कुछ देने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं तो कमाई नहीं करती हूँ, मेरे पति करते हैं, मैं क्या दूंगी उसको? जिस दिन मैं करूँगी तब देखा जाएगा, वो मेरा कमाई नहीं है, मैं सब लुटा दूँ किसी के ऊपर भी। तो इसीलिए वो देती नहीं, क्योंकि क्योंकि ऐसे देना भी नहीं चाहिए। अपने पति अगर देता है किसी को तो ठीक है, खुद कभी किसी को, मम्मी पापा हो कोई भी हो, अपने मर्जी से देना नहीं चाहिए। वो अलग बात है, किसी का अगर वो नहीं रहता है, लड़की नौकरी करती है तो देने से ठीक है दोस्तों। और नहीं तो पति नौकरी कर रहा है बेचारा, इतना मुश्किल से अपने माँ बाप को भी देखा है, बहन भाई रहेंगे, उसको शादी भी दिया है, ऊपर से आप भी दे दोगे तो वो कैसे चलेगा? पति को देखने से प्यार भी तो लगना चाहिए ना, वो भी तो एक इंसान है ना दोस्तों। इसीलिए नहीं देना चाहिए कभी भी, और लक्ष्मी जी हाथ से चली जाती है। तो यही बात है। फिर क्या हुआ, एक दिन वो मतलब उनकी जो भाभी थी, एक ही भाई का था, थी एक ही बहू। एक ही भाई का तो एक ही बहू रहेगी ना दोस्तों। तो वही थी, वो परेशान होके अपना दुख किसको कहेगी, क्योंकि उसको तो पता चल गया था सब लोग ढंग कर रहे हैं, मतलब ढंग नाटक, ये दे रहे वो दे रहे वो दे, उसको ऐसे लग रहा था वो नाटक करे, लेकिन वो लोग एक्चुअली प्यार से ही दे रहे थे। मतलब एक ही है ना, प्यार नहीं करेगी तो कहाँ जाएंगे, उसको तो नाटक लग रहा था। तो वो बीच वाली का वो नाटक लग रहा था, उसको बहुत परेशान हो गई थी बीच वाली से। तो उसने बोला छोटी वाली को एक दिन आके, पता है दीदी, उसने बोला क्या है? अरे बीच वाली मेरी ननंद है ना, पहले बोली कि एक बात बोलूँगी आपकी बहन के बारे में, बुरा तो नहीं मानोगे? तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, क्या है बोलो। तो उन्होंने बोला ना, बीच वाली भी ना आती है ना, मेरा हाथ का सब काम कर लेती है, मुझे ना ऐसे लगता है ये क्यों करती है, मैं उसको ज़्यादा पसंद करूँगी, लेकिन वो ठीक नहीं है, मेरे पति के वजह से ना मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, उनके घर में भी जाना पड़ता है मुझे। मुझे तो उनके घर में भी जाना पसंद नहीं है, क्योंकि इतना वो है ना, उनके जो पति है ना इतना गंदा गंदा बात बोलता है, और उसके बच्चे का अभी मुंह इतना खराब है। मेरा 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे ने उनके घर जाते जाते पूरा स्वभाव खराब खराब स्वभाव ही सीख लिया। क्या बताऊँ, ऐसे बोल रही थी। तो फिर ननन ने बोला जाने दो, क्या है, वो लोग ऐसे सोचते हैं, कोई बात नहीं है, आप उन लोगों से ज़्यादा प्यार करना, वो को समझते नहीं है ना भाभी। तो आप एक काम करना, उन उन लोगों को ज़्यादा प्यार करना, उन लोगों को आप प्यार करोगे ना तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है भाभी, उन लोग नहीं समझते, उनको करो।
क्योंकि उनको मन में हिंसा आ जाता है, क्योंकि वो छोटी वाली ने बोला वो तो समझते हैं ना मैं बड़ी बहन हूँ, तो पता नहीं वो लोग, देखो मैं तो आपको कुछ भी नहीं दे सकती हूँ, अगर बिना दे के अगर आप मुझे प्यार भी नहीं करोगे ना तभी भी चलेगा, मैं तो करती हूँ ना आपसे, तो क्या है। फिर उसने बोला नहीं नहीं दीदी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि आप तो कुछ भी नहीं देते हो। तो उसने क्या किया, भाभी ने एक गलती किया, तो भाभी ने उसके पति को बोल दिया, और उसका पति था बड़ी वाली जो दीदी है ना उनके घर में था, तो उधर बोल दिया है। वो बोल रहे थे दोनों खूब गुटरगू कर रहे, वो नौकरी में था, वो बोल रहे थे अच्छा छोटी वाली के साथ गुटरगू कर रही है। पता है वो उसके भाई बोल रहा था, क्या रे सुन ले, ये देखना मेरी नानी और मेरी मम्मी पूछू पूछू करते रहते हैं ना, तो देखना ये भी मेरी मम्मी के साथ पूछू पूछू करेगी। तो वो भाभी ने क्या किया, ये बात देखो देखो, छोटी वाली दीदी को बोला दीदी देखो ये आपके भाई क्या बोल रहा है सुनो। और उसको तो उसके पति को पता ही नहीं था कि उसकी बीवी सुना रही है सब कुछ बात, तो उसकी बीवी ने तो सुना दिया। फिर उसको हंसी भी आ गई कि देखो मेरे भाई का कितना वो दिमाग है। दो अगर मिलके रहते हैं तो क्या है, सब लोग मिलकर रहो ना, कुछ दे के थोड़ी हो सकता है किसी का दिल, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना दोस्तों। तो वही बात है, बाद में उसने उसको बहुत गुस्सा है, उसने पति को बोला आपसे तो अच्छी है ना, बहुत प्यार करती है आपसे ज़्यादा, आप कितना वो हो हैं, कैसे वो सोचते हो, जो आपकी सात बहन है तो वो लोग देते हैं उसको, उनको ये आप प्यार करते हो और ये देती नहीं, इसलिए अच्छा नहीं लगता है आपको, ये पसंद भी नहीं करते हो, बोल रहे हो आओगे जब हमारा ऐसे कर दोगे, टाई टाई फिश कर दोगे। तो फिर उसके क्या बोलेगी वो ननन, सुन के बोली ऐसे मत झगड़ा करो, तुम जो भी हो तुम्हारा पति है, तुम अपने पति के साथ मिलकर रहो, खुशी खुशी रहो, क्योंकि सारा जीवन उसके साथ रहना है, तुम उसी के साथ रहना है तुम्हें। तुम अगर मतलब उसको अच्छा बनाना चाहती हो अच्छा अच्छा बात बोल के, तो फिर उसने बोला क्या बोलूँ दीदी, वो बात सुनते ही नहीं है, पैसा कमा के लेके आओ ये मतलब सुनना ही अच्छा से नहीं चाहते हैं। क्या करूँ मैं क्या करूँ, लेकिन मेरा पति है, मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे। तो उसने बोला हाँ वो मेरा भाई तो भाई है ना, ठीक है अच्छा से प्यार करो, क्या करना है भगवान के ऊपर दे दो, एक दिन अगर उसका स्वभाव ठीक हो गया, अच्छा से चलेगा, अच्छे से खाएगा, खुशी खुशी रहो, तो वही बात है। कभी भी ये जो हमारा जो मन होता है ना सबके साथ बैठता नहीं है। फिर क्या हुआ, ऐसे कर करके तो फिर वो ननन का वो हाथ अपने भाभी से छूट गया, छूटने के बाद उसके भाभी को एक बहन मिल गई हैं। तो एक बहन मिल गई, तो बहुत ही दोनों अपने बहन के जैसे रहते हैं, कहीं पे भी जाती है भाभी अपने मायके में भी लेके जाती है, उधर भी बहुत ही अच्छी है वो, जिसको बहन बनाया वो बहुत अच्छी है, तो दोनों मिलके रहते। तो उसके ननन का भी सोचती है ठीक ही है भाई, एक तो किसी का साथ चाहिए ना। पति भी ठीक है, लेकिन तभी भी कैसे गर्म मिजाज का है, तो क्या करना है, कोई तो वो करने का ज़रूरत नहीं है। तो वो लोग खुशी खुशी रहे और उसके साथ सारा जीवन उसके साथ सुख से रहे, दोनों बहन की तरह रहे, अच्छा लगता है देखने में। तो वही उसके ननन सोचती रहती है वो सुखी रहे खुश रहे, मैं अगर जाऊँ ना जाऊँ क्या हो गया, लेकिन जब दोनों मिलते हैं ना इतने हंसते हैं इतने हंसते हैं ना, और कोई चाहिए भी नहीं, दोनों को मिल जाते हैं ननंद और भाभी। तो फिर क्या है ना ये क्या बताओ दोस्तों। तो यही बात है, बहुत हंसते हैं, फिर कुछ ना कुछ वो करते, वीडियो बनाते, ये करते वो करते दोस्तों। तो और क्या, किसी को तो वो पता नहीं, वो उन 6 बहनों को ऐसे लगता होगा शायद ये तो उसको भी प्यार कर लगी, मतलब छोटी नहीं है वो, जैसे बड़ी बहन है उसको ऊपर ही सबका ऐसे आँख ऐसे फाड़ फाड़ के ऐसे फाड़ फाड़ के आँख देखते। ये सोच बहुत गलत है ना, बड़े होने से ऐसे नहीं कभी सोचना चाहिए। बड़े का क्या फ़र्ज बनता है, छोटा जब होता, जो छोटा होता है ना उसको ज़्यादा प्यार करना चाहिए, हैं प्यार करना चाहिए। छोटी अगर भाई हो बहन हो, वो गलत रास्ते में जाए, बड़े का क्या फ़र्ज बनता है उसको सीधा रास्ते में लेके आए। तभी भी अगर छोटा हो कोई आना नहीं चाहता है तो भगवान के भरोसे में छोड़ देना चाहिए दोस्तों, ठीक बात बोल रही हूँ ना मैं। तो ये आपका अपना अपना मर्जी है, कोई कैसे सोचता है, तो हम तो ऐसे सोचते हैं दोस्तों। तो वही बात है। तो देखिए छोटे के ऊपर कैसे बड़े का पहाड़ टूट पड़ता है दोस्तों, है भगवान। आजकल तो ये कलयुग है ना, कलयुग में कोई प्यार ममता वो कभी कभी आता है हवा के झोंका से और फिर चला जाता है दोस्तों, क्या बताऊँ।
तो फिर क्या करें, दोनों जुदा हो गए, तभी भी कभी कभी मिलते हैं। तो मिलने के बाद तो बहुत वो करते हैं। तो उनके मम्मी है ना, जो उनको भी पसंद नहीं भाभी से वो मिलती है, क्योंकि कुछ देती नहीं मम्मी को, तो मम्मी कैसे प्यार करेगी। तो मम्मी को भी ऐसा कैसे कलयुग है, मम्मी भी वैसे निकल गई। तो उसके भाभी बोलती है रहने दीजिए ना कुछ बोलते हैं ना, वो लेना नहीं। तो वो जो बेचारी है ना, उसको इतना परेशान करते, कभी कभी इतना टॉर्चर वो भी देती है, अच्छा से सुना सुना के। कभी परेशान होते होते ना वो भी बम ऐसे ठम करके बम फोड़ देती है। तभी ऐसे कर करके उनका वो चल रहा है, संसार जा रहा है आगे। और क्या करेगी, वही बात है दोस्तों। तो आशा करती हूँ मेरा ये छोटा सा स्टोरी आपको कैसे लगा दोस्तों। अच्छा ही लगा होगा ना दोस्तों। बाय बाय, और दूसरे दिन में दोस्तों लेके आऊँगी और एक न्यू स्टोरी दोस्तों।